बच्चों, आपका गुरु नितेश के साथ और आप देख रहे हैं अपना चैनल वागीसा कैंपस। पिछले 2 वीडियो में हम आपको 19 सितंबर 2020 के आरआरबी के क्वेश्चन को बता रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 25 क्वेश्चन बता दिया। आज हम लोग बाकी का बचा हुआ 15 क्वेश्चन देखेंगे और इस 15 क्वेश्चन को मात्र 4 से 5 मिनट में सॉल्व करके आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 15 से 12 मिनट में आपका सारा का सारा क्वेश्चन 40 का 40 क्वेश्चन बनेगा। शर्त यही है कि आपके पास सही कॉन्सेप्ट, सही गाइडेंस और सही तरीका आना चाहिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है 12, 12, 24, 72। अब आपको यह देख के लग रहा होगा कि 12 गुना 1 बराबर 12 है, 12 गुना 2 बराबर 24। इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा 100, 150, 200 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें, ताकि आपके पास क्वेश्चन को देखते यह समझ में आने लगे कि किया क्या जा रहा है। और जब यह बात आपको समझ में आने लगेगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और आसानी से क्वेश्चन बनेगा तो समय नहीं लगेगा। तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की आपको कोशिश करनी है। यहाँ पे वाट के स्थान पे 288 आएगा, तो आंसर आपका 288 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहता है 16, 17.8, 21.4, 28.6, 43। अब देखिए यहाँ से 16 से 17.8 मतलब 1.8 बढ़ गया। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये मतलब लगभग 18 से ये 18 में अगर 2 रहता तो 20 हो जाता। 18 से 3 बढ़ा है, तो हम देखते हैं अगर 1.8 बढ़ के 17.8 हुआ है, और 17.8 में अगर इसका दुगुना जोड़ दे, 3.6 जोड़ दे, तो ये 21.4 आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 21.4 में 36 का दोगुना 7.2, क्योंकि देखिए यहाँ से बढ़ कितना रहा है, लगभग 7 बढ़ रहा है। अगर यहाँ से ही अगर 1.8 या लगभग 2 बढ़ता, तो हम फिर 18, 36, फिर 18 तिरका 54, 5.4 को जोड़ते। लेकिन 7 बढ़ रहा है तो इसका दुगुना बढ़ रहा है, बस इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर 28.6 में 7.4 का दुगुना मतलब 14.4 जुटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 43। और फिर 43 में 28.8 जुटेगा, तो ये आपका 71.8 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर ई होगा 71.8। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें है कि 12, 7, 8, 13 वाट और फिर 68.5। तो यहाँ से ही घटा है, फिर घटने के बाद बढ़ा है, बढ़ता गया है। इसका मतलब क्वेश्चन को देख के आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह एक ऐसा सीरीज है जिसमें या तो जोड़ घटाव किया गया है, या कहीं न कहीं आधा से गुना हुआ है। आधा से गुना हुआ है का मतलब 0.5 से, मतलब कि अगर 12 में आप 0.5 से गुना कर दे और 1 जोड़ दे तो ये 7 आ जाता, और 7 में 1 से गुना करके 1 जोड़े तो ये 8 आ जाता। 8 में फिर 1.5 से गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा तो 13 आएगा। 13 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा तो 27 आएगा, और 27 में 2.5 से गुना करके 1 जोड़ दे दीजिएगा तो ये 68.5 आएगा। इसका मतलब तीसरा का आंसर होगा 27। चौथा नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ से यहाँ तक +7 हुआ है और फिर घट गया। तो
इसका मतलब यहाँ भी उसी तरह का केस है, या तो 0.5 से गुना किया गया है या कहीं ना कहीं जोड़ा और घटाया गया है। तो यह चीज़ आप समझिए कि 0.5 से गुना किया जाता है उस सीरीज़ में। अगर यहाँ देखिएगा ये इवन था तो यहाँ ऑड आया तो कंप्लीट आया, और ऑड के बाद से फिर वो कंप्लीट आने का चांसेस कम हो जाता है। और यहाँ सारा सीरीज हमको ऑड में दिख रहा है लेकिन दशमलव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जोड़ा और घटाया गया है। तो हम देखते हैं 72 से में 7 जोड़ दिया गया तो 79 हो गया, और 79 से अगर आप 14 घटा लेंगे तो ये 65 हो गया, और 65 में अगर आप 28 को जोड़ दें तो ये 93 हो गया। मतलब 7 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, मतलब 93 से अगर आप 56 को घटा तो 37 आएगा, और 37 में अगर आप 56 दूना 112 को जोड़ते तो 149 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आपका हो जाएगा 37। 5वां नंबर क्वेश्चन में फिर देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 8 9 19, मतलब यहाँ 1 बढ़ा, उसके बाद फिर 10 बढ़ गया, और इसके बाद फिर 3 गुना हो गया लगभग, और फिर इसके बाद लगभग 4 गुना हो गया। लेकिन इस पैटर्न पे है नहीं कि अगर इसको 1 गुना करेंगे तो ये 8 होना चाहिए, 2 गुना करेंगे तो 18 होना चाहिए, लेकिन 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 8 गुना 1 प्लस 1 हो रहा है 9, 9 गुना 2 प्लस 1 हो रहा है 19, ठीक है। 19 गुना 3 प्लस 1 हो रहा है 58, और 58 गुना 4 प्लस 1 हो रहा है 233, और 233 गुना 5 प्लस 1 हो जाएगा 1166। मतलब आंसर हो जाएगा आपका 1166। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि P और Q की वर्तमान आयु का अंतर 3 वर्ष, मतलब P और Q के बीच आयु का डिफरेंस है 3 वर्ष। इसको आप नंबर लाइन पे समझिए, यहाँ P है यहाँ Q है, तो इन दोनों के बीच 3 साल का डिफरेंस होगा। चाहे कितना भी आगे चला जाए, चाहे कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन ये 3 साल का डिफरेंस हमेशा रहेगा। अगर 4 साल बाद की भी बात किया जाए तो P और Q, यह भले 4 साल बड़ा होगा, Q भी 4 साल बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 साल था, 3 साल है और 3 साल ही रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। अब कहता है 2 वर्ष बाद P और Q के आयु का अनुपात 5:4 है, तो 2 वर्ष बाद P की आयु क्या होगी। अब देखिए अनुपात है 5:4 और 2 वर्ष बाद का अनुपात है, और आपसे आयु भी पूछ रहा है 2 वर्ष बाद का। किसका आयु पूछ रहा है, P का। अनुपात 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 वर्ष बाद जो P का आयु होगा वह 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो 5 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यह 5 से डिविजिबल है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर हमेशा 1 सेकेंड में निकलता है। कंसेप्ट के लिए अब यहाँ बात करेंगे कि यहाँ 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, तो अब आप इसको बना सकते हैं। सपोज करके बनाइए, लेट करके बनाइए कि इसका आयु 5x और 4x है, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस 3 साल है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको बस इतना ही बता रहे हैं कि आप कितना जल्दी आंसर को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है ए और बी दोनों मिलकर अपनी आय का 30% खर्च करता है, जो 26,400 है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से, तो बी का आय अगर 100 रुपया है तो ए का आय 120 रुपया है। इसका मतलब है कुल दोनों का आय 220 रुपया है, और दोनों अपनी आय का 30% खर्चा करता है। मतलब 220 का 30% खर्चा करता है, मतलब 220 रुपया में 66 रुपया खर्चा कर देता है। और कहता है कि 30% जो खर्चा करता है वह ही 26,400 रुपया है। इसका मतलब 66 जो है वह 26,400 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक जो है वह 26,400 बटा 66 को रिप्रेजेंट करेगा।
और 100 जो है वह 26,400 बटा 66 गुना 100 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 4 टाइम्स कट जाएगा, इसका मतलब 40,000 रुपया। और आपसे बी का आय पूछ रहा है, बी का आय 100 है तो बी का आय 40,000 रुपया है। आंसर हो गया। कहीं कुछ नहीं करना है, जितना क्वेश्चन कहता है आपके पास कंसेप्ट है और उसको बनाते चले जाना है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक व्यक्ति टी और T+4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के समान दरों पर बराबर राशियों में निवेश करता है तथा व्यक्ति को प्राप्त ब्याज का अनुपात क्रमशः 1:2 है। सीधा सीधा आप जैसे सवाल आपसे पूछा टी और T+4 में ब्याज का अनुपात 1:2 है, इसका मतलब 4 वर्ष में अगर ये दुगुना हो रहा है, इसका मतलब इसका दर 25% है। 25% से ज़्यादा कम कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर 25% का दर है तो 1:2 होने के लिए समय भी 4 ही वर्ष होगा। बात का तो कैसे आएगा ये, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, जब आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट होगा। अगर इसी को आप तरीका से बनाइएगा तो मानिए x गुना r गुना t अपॉन x गुना r गुना T+4 बराबर 1/2, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो भी 4 ही वर्ष। तो अगर आप पैटर्नल तरीका पे रटा रटाए बुद्धि पर और टाइप्स पे जाइएगा तो उससे रिजल्ट नहीं होने वाला है आज के डेट। अब कहता है कि 12 महिलाएं किसी कार्य को 64 दिन में कर सकती है, इसका मतलब 12 गुना 64 जो है वो कुल कार्य हो गया। 16 दिन में समान कार्य का मतलब, इसका मतलब है कि 16 से भागा देना है, सामान्य कार्य का 2/3 मतलब 2/3 से गुना कर देना है। आंसर आ जाएगा आपका आंसर 16 चौका 64, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन कहता है उतना ही हम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो ज्ञात कीजिए 54 किलोमीटर से। 54 किलोमीटर का मतलब स्पीड घट गया, 54/72, 18 तिरका 54, 18 चौका 72। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। अब इसका मतलब 3/4 से स्पीड डिक्रीज कर गया तो टाइम बढ़ जाएगा, तो 30 गुना 4/3 मतलब 40 सेकेंड में पार कर जाएगा। आंसर हो गया 40 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल टी घंटे और 6 घंटे चलता है। टी घंटा चलता है और 6 घंटा चलता है। टी घंटा चलेगा और 6 घंटा चलेगा। तो अगर टी घंटा नाव के प्रतिकूल चलेगा तो इसका मतलब ये टी गुना 10 दूरी तय करेगा, और 6 घंटा चलेगा, इसका मतलब 6 गुना 14 मतलब 84 किलोमीटर चलेगा। कहता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है 44 किलोमीटर का, इसका मतलब ई जो है इससे 44 किलोमीटर कम चला है, इसका मतलब 40 किलोमीटर चला है, तो टी बराबर हो गया 40/10 बराबर 4 घंटा। आंसर जो है 4 घंटा। कहीं कोई सोचना नहीं है, क्वेश्चन इसी तरीक़ा से इतना ही स्पीड से आपको बनाना है, रिजल्ट चाहिए और इतना कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया जाता है तथा अंकित मूल्य पर 50 रुपये का छूट दिया जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है 50 रुपये का। इसके बाद दुकानदार को 50 रुपये का लाभ होता है और 50 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब 100 रुपया एक्स्ट्रा उसके अंकित मूल्य पर रखा गया, और अंकित मूल्य पर कितना रखा गया है 50% अधिक। तो 100 रुपया 50% किसका होगा, तो 200 रुपया का होगा।
₹200 का 50% ही ₹100 हो सकता है। तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, तो ₹200 क्रय मूल्य हो गया, ₹50 फायदा है, तो विक्रय मूल्य ₹250 हो गया। अगर क्रय मूल्य पूछता तो ₹200 हो जाता, मार्क प्राइस पूछता है तो ₹300 हो जाता। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में समान रूप से समान अवधि के लिए x और x प्लस ₹800 का निवेश करते हैं। यदि ए को ₹6800 में से ₹3200 मिलता है, मतलब ए को मिलता है ₹3200, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा ₹3600, क्योंकि 3200 और 3600 मिल के ₹6800 हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा, 2 0 3 0 कट जाएगा, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 8:9 होगा। मतलब पूंजी जो ए का होगा वो 8 होगा, बी का जो होगा वो 9 होगा। और 8:9 के लिए ए का पूंजी x का मान आपसे पूछ रहा है, तो जो आंसर होगा वो सबसे पहले 8 से कटना चाहिए। तो ये 9 8 72, 9 8 72, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। तो या तो 7200 होगा या तो 6400 होगा। तो अगर आंसर 7200 होगा तो 7200 प्लस 800, 7200 प्लस 800 मतलब 8000। 8000 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो 7200 आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ₹6400। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप तरीका से बनाइएगा तो x बटा x प्लस 800 बराबर 8/9, तो 9x बराबर 8x प्लस 6400, तो 9x माइनस 8x बराबर 6400, तो x बराबर 6400 आंसर। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। पैटर्नल तरीके से बनाते रहिएगा तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। कंसेप्ट बढ़ाइए और आंसर क्वेश्चन देख के आना चाहिए। अब कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1 में है, मतलब मिल्क जो है वो 3 है और वाटर जो है वो 1 है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। 20 लीटर अगर मिश्रण निकाल लिया गया तो इसका मतलब है कि 15 लीटर दूध और 5 लीटर पानी निकाल लिया गया। अब कहता है कि अब शेष मिश्रण में दूध और पानी का अंतर 70 लीटर है। तो इसका मतलब 3x माइनस 15 और माइनस x प्लस 5 बराबर जो है 70 होगा। ठीक है, x माइनस 5, तो ये 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x। 15 में से 5 गया 10 इस साइड जाएगा तो 80, तो x बराबर हो जाएगा 40। आपसे पूछ रहा है मिश्रण का वॉल्यूम कितना है, तो मिश्रण 3 1 4 है, 40 गुना 4 बराबर 160 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत का परिमाप वृत्त के परिमाप से परिधि से 2 सेंटीमीटर अधिक। वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है। आर स्क्वायर बराबर 616 बटा 22 गुना 7 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कट जाएगा, ये कट जाएगा 28 टाइम, मतलब 196। इसका मतलब आर बराबर 14 सेंटीमीटर, परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना 14, 22 दूना 44 दूना 88। और आयत का जो परिमाप है वृत्त के परिधि से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब आयत का 2 इंटू एल प्लस बी जो है वह हो गया 90। आपको दिया हुआ है यदि आयत का चौड़ाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब बी बराबर जो है वह है त्रिज्या, मतलब 14 सेंटीमीटर। 2 इधर जाएगा तो 45 से 14 चला गया 31, आंसर हो गया लंबाई 31। ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आपको बताना था इसलिए हमको समझाने के लिए इतना करना पड़ा, बाकी इसमें कहीं भी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम की बहुत सारी बधाई। आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।